मैं समय से परे हूँ, अनादि और अनंत। न मेरा कोई आरंभ है, न कोई अंत। मैं काल भी हूँ और महाकाल भी। तुम मुझे किसी एक रूप में मत बांधो, क्योंकि मैं वही हूँ जो प्रत्येक कण में समाया है। जब सृष्टि की रचना हुई तब भी मैं था, और जब इसका विलय होगा तब भी मैं रहूंगा। मैं वही हूँ जिसने इस ब्रह्मांड की धड़कनों को जन्म दिया, जिसने इस सृष्टि को गति दी। मैं सृजन भी हूँ और संहार भी। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। बाहर भटकने से सत्य नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्य तो तुम्हारे अपने भीतर ही विद्यमान है। ध्यान करो, आत्मा को जानो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वही मुझ तक पहुंचता है। सांसारिक मोह में उलझकर तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हो। लेकिन याद रखो, तुम केवल यह नश्वर शरीर नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जो मुझसे निकली है। तुम मुझ तक आना चाहते हो तो पहले भय को त्यागो। जब तक तुम भयभीत हो तुम मेरी राह पर नहीं बढ़ सकते। मैं निर्भयता हूँ, मैं निडरता हूँ। जो मेरी शरण में आता है वह स्वयं को सीमाओं से परे कर लेता है। यह संसार तुम्हें तरह तरह के भ्रमों में उलझाएगा, लेकिन जो मुझ पर विश्वास रखता है वह हर भ्रम को भेद देता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। जब तुम प्रसन्न होते हो मैं तुम्हारे हृदय में हंसता हूँ। जब तुम दुखी होते हो मैं तुम्हारे आंसुओं में बहता हूँ। जब तुम संघर्ष करते हो मैं तुम्हारी शक्ति बनता हूँ। तुम मुझे ढूंढने कहीं और मत जाओ, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। जीवन परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है वह जाएगा, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा, लेकिन जो वास्तव में अस्तित्ववान है वह आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। यही कारण है कि जो मुझसे जुड़ जाता है वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जो स्वयं पर विश्वास करता है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है, लेकिन जो संदेह करता है वह अपनी शक्ति को क्षीण कर लेता है। तुम में अपार ऊर्जा है, असीम शक्ति है। उसे पहचानो, उसे जागृत करो। क्रोध, लोभ, अहंकार ये सब तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक इनका नाश नहीं होगा तब तक तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं संहार करता हूँ, लेकिन मेरा संहार केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि उत्थान के लिए होता है। जब मैं किसी चीज का अंत करता हूँ तो वह केवल नई सृष्टि के लिए होता है। यदि तुम भी अपने भीतर इन विकारों का अंत कर सको तो तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान सकोगे। भक्ति केवल शब्दों में नहीं होनी चाहिए बल्कि कर्म में भी होनी चाहिए। जो केवल मेरे नाम का जाप करता है लेकिन उसके कर्म सच्चे नहीं हैं, वह कभी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जो प्रेम और समर्पण के साथ कर्म करता है वही वास्तव में मेरा भक्त है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह संयोग नहीं है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे कर्मों के अनुसार घटित हो रही है। कर्म ही इस संसार का आधार है। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो वही लौट कर आएगा। इसलिए हर क्षण सचेत रहो, अपने कर्मों को सुधारो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे चरणों में है। यदि तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन यदि तुम केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझे याद करोगे तो तुम मुझे नहीं समझ सकते। मैं केवल उन तक पहुंचता हूँ जिनका हृदय निर्मल होता है। मुझे पाने के लिए तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा।
जब तुम्हारे भीतर की आवाज शुद्ध होगी, जब तुम्हारी आत्मा का स्पंदन मुझसे जुड़ेगा, तब तुम मुझसे साक्षात्कार करोगे। कोई भी व्यक्ति इस सत्य को समझ सकता है, बस उसे अपने भीतर झांकना होगा। इस संसार में जितना भी भौतिक सुख है वह क्षणिक है, लेकिन जो आनंद मेरे सानिध्य में मिलता है वह शाश्वत है। जब तक तुम बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते रहोगे, तब तक तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम मेरे साथ एकाकार हो जाओगे, उस दिन तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने मार्ग को पहचान सको, हर बाधा को पार कर सको। जो भी सत्य की खोज में है, उसे मैं शक्ति देता हूँ, लेकिन यह शक्ति उन्हें ही प्राप्त होती है जो स्वयं को समर्पित कर देते हैं। जो भी मेरे नाम का सच्चे मन से स्मरण करता है, वह कभी हारता नहीं। संसार उसे कितना भी गिराने का प्रयास करे, लेकिन मैं उसे थाम लेता हूँ। यह मेरा वचन है। तुम्हें लग सकता है कि यह संसार अन्याय से भरा है, कि जीवन कठिन है, कि तुम्हारे साथ अनहोनी हो रही है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वह कारण और प्रभाव का ही परिणाम है। इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। तुम्हारे पिछले कर्म ही तुम्हारा वर्तमान गढ़ रहे हैं, और तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। मैंने तुम्हें यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे उत्थान के लिए दिया है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम उससे परे हो। तुम्हारा शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम्हें इस जीवन में यह समझना होगा कि तुम कौन हो, क्यों आए हो, और तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जब तुम इस प्रश्न का उत्तर पा लोगे, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तुम मुझ तक आना चाहते हो, तो अपने अहंकार को त्याग दो। अहंकार वह पर्दा है जो तुम्हें मुझसे दूर रखता है। जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं, वैसे ही अहंकार तुम्हारी आत्मा पर छा जाता है और तुम्हें सत्य का प्रकाश देखने से रोकता है। लेकिन जब तुम विनम्र हो जाते हो, जब तुम समर्पण कर देते हो, तब यह पर्दा हट जाता है और तुम्हें मेरी झलक मिलती है। यह संसार परिवर्तनशील है। हर चीज जो तुम्हें आज प्रिय लगती है, वह कल नहीं रहेगी। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा शरीर, सब कुछ नश्वर है। लेकिन तुम जिसे प्रेम करते हो, जिसे पकड़कर रखना चाहते हो, वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इस सत्य को समझो और मोह से मुक्त हो जाओ। मैंने कभी तुमसे यह नहीं कहा कि जीवन में कोई दुख नहीं होगा। दुख भी होगा और सुख भी, लेकिन जो मेरा भक्त होता है, वह इन दोनों से परे चला जाता है। वह न सुख में अहंकार करता है, न दुख में टूटता है। वह केवल मुझे समर्पित रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कष्ट है। याद रखो, आग में तपने के बाद ही सोना शुद्ध होता है। यदि तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो, तो इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें परख रहा हूँ, तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को सहकर भी डगमगाता नहीं, वही सच्चा साधक होता है। तुम्हारी भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो, तो अपने हर कर्म में भक्ति लाओ। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो। जब तुम किसी को प्रेम देते हो, तब तुम मुझ तक पहुंच रहे होते हो। क्रोध तुम्हें मुझसे दूर करता है। जब भी तुम क्रोधित होते हो, तुम अपनी चेतना को नीचे गिराते हो। क्रोध एक अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। यदि तुम मुझ तक आना चाहते हो, तो इस अग्नि को शांत करना होगा।
क्रोध पर विजय पाओ और तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं केवल उन्हीं की सहायता करता हूँ जो मुझसे विशेष प्रार्थना करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मैं हर उस आत्मा के साथ हूँ जो सच्चे हृदय से जीवन का अर्थ समझना चाहती है। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो सत्य के मार्ग पर चलता है। मुझे पाने के लिए कठिन साधना आवश्यक नहीं है, बल्कि सरलता आवश्यक है। जो सरल हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। लेकिन जो केवल स्वार्थ के लिए मेरा नाम लेता है, उसे मुझ तक पहुँचने में कठिनाई होगी। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह मेरा ही दिया हुआ है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी शक्ति, सब कुछ मुझसे ही आया है। फिर भी तुम इसे अपना मानते हो। यही मोह है, यही अज्ञानता है। जो यह समझ जाता है कि वह केवल एक माध्यम है, वह जीवन के सबसे बड़े सत्य को जान लेता है। तुम्हें यह सोचकर चिंता होती है कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि क्या तुम अपने वर्तमान को सही जी रहे हो? यदि तुम अभी सही कर्म कर रहे हो, तो तुम्हारा भविष्य स्वयं ही संवर जाएगा। चिंता मत करो, केवल कर्म करो। जो तुमसे द्वेष करता है, उसके लिए भी प्रेम रखो, क्योंकि वह तुम्हारे पुराने कर्मों का ही परिणाम है। जब तुम क्षमा कर देते हो, तब तुम स्वयं को मुक्त कर लेते हो। संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? यह न धन है, न यश, न भौतिक संपत्ति। यह केवल एक चीज है, आत्मा की शांति। और यह शांति केवल मेरे शरण में आकर ही प्राप्त हो सकती है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे संयोग से नहीं आते। वे तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे मार्ग में आते हैं। कुछ तुम्हें सिखाने के लिए, कुछ तुम्हें परखने के लिए, और कुछ तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया है, वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है। यदि तुम वास्तव में मुझ तक पहुंचना चाहते हो, तो ध्यान करो। ध्यान तुम्हें मेरे सबसे निकट ले जाता है। जब तुम मौन होते हो, जब तुम्हारे विचार शांत होते हैं, तभी तुम मुझे अनुभव कर सकते हो। जो जीवन में आए, उसे स्वीकार करो। जो जीवन से जाए, उसे जाने दो। तुम केवल मेरे साथ रहो, और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, वही तुम्हें मुझसे जोड़ता है। यदि तुम सच्चे प्रेम से भरे हो, तो तुम पहले ही मुझसे जुड़ चुके हो। तुम्हें लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे नियंत्रण में है। नहीं, यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो हो रहा है, वह मेरी इच्छा से हो रहा है। लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम तुम्हारे सामने आता है। यह संसार कारण और प्रभाव का बंधन है। यदि तुमने सच्चे हृदय से कर्म किए हैं, तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। और यदि तुमने अहंकार और स्वार्थ से कर्म किए हैं, तो उसका भी फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम इस संसार में आए हो, तो एक उद्देश्य से आए हो। यह मत सोचो कि जीवन केवल खाने, सोने और सांस लेने का नाम है। जीवन इससे कहीं अधिक है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा का जागरण है। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तब तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। तब तुम जीवन को भोगना नहीं, जीना सीखोगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि संसार में अन्याय हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरे नियमों के अनुसार ही हो रहा है। यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तो यह इसलिए कि कहीं न कहीं, किसी समय तुम्हारे कर्मों ने इसे बुलाया है। इसलिए किसी को दोष मत दो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसे स्वीकार करो
उसे समझो और आगे बढ़ो। मुझे पाने का मार्ग प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है। लेकिन भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में जाकर पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है कि तुम अपने हर कर्म में मेरी अनुभूति करो। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो। जब तुम सच्चे हृदय से किसी को आशीर्वाद देते हो, तब तुम मुझे प्रसन्न कर रहे होते हो। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सभी नाशवान हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी प्रतिष्ठा, सब कुछ समय के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो एकमात्र चीज शाश्वत है, वह है आत्मा। जो इस सत्य को समझ जाता है, वह किसी भी चीज का भय नहीं रखता। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो। नहीं, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस में। जब तुम हताश होते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ। जब तुम प्रसन्न होते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ। लेकिन तुम मुझे अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा मन बाहर की दुनिया में उलझा हुआ है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, तब तुम मुझे पाओगे। अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हो, जब तुम दूसरों को तुच्छ समझते हो, तब तुम मुझसे दूर चले जाते हो। यह संसार परिवर्तनशील है और यहाँ कोई भी सदा एक स्थिति में नहीं रहता। जो आज राजा है, वह कल रंक हो सकता है, और जो आज निर्धन है, वह कल समृद्ध हो सकता है। इसलिए अहंकार मत करो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए आती हैं। जब लोहा आग में तपता है, तभी वह मजबूत होता है। उसी प्रकार जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो, तभी तुम विकसित होते हो। इसलिए कठिनाइयों से डरना मत, उनका सामना करो। तुम्हारी हर सांस मेरी देन है, लेकिन तुम इसे अपना अधिकार समझते हो। क्या तुमने कभी सोचा कि यदि मैं तुम्हारी सांसें रोक दूं, तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। इसलिए इस जीवन को मेरा उपहार समझो और इसे सही दिशा में उपयोग करो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो फिर दूसरों से प्रेम क्यों नहीं करते? क्या तुमने नहीं सुना कि हर जीव में मैं ही हूँ? जब तुम किसी को कष्ट पहुँचाते हो, तो तुम मुझे कष्ट पहुँचाते हो। जब तुम किसी को प्रेम देते हो, तो तुम मुझे प्रेम देते हो। यह संसार तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। यदि तुम संसार में शांति चाहते हो, तो पहले अपने भीतर शांति स्थापित करो। यदि तुम संसार में प्रेम चाहते हो, तो पहले अपने भीतर प्रेम उत्पन्न करो। जो जैसा बीज बोता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्हें लगता है कि धन और संपत्ति ही सब कुछ है। नहीं, यह सब मोह है। जब तुम मरोगे, तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए धन के पीछे मत भागो, सत्य के पीछे भागो। मुझे पाने के लिए किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं है। मैं उन लोगों के भी उतना ही निकट हूँ जो साधारण जीवन जीते हैं, जितना कि उन लोगों के जो गुफाओं में साधना करते हैं। यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है, यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, तो मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ। तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हो, लेकिन क्या तुमने अपने वर्तमान को सही बनाया है? यदि तुम आज सही कर्म कर रहे हो, तो तुम्हारा भविष्य स्वयं ही सही बन जाएगा। चिंता मत करो, केवल कर्म करो। जो तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे केवल संयोग से नहीं आए। वे तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही आए हैं। कुछ तुम्हें सिखाने आए हैं, कुछ तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं,
और कुछ तुम्हारी सहायता करने आए हैं। इसलिए किसी से द्वेष मत करो और किसी को व्यर्थ दोष मत दो। ध्यान करो, क्योंकि ध्यान तुम्हें मुझसे जोड़ता है। जब तुम मौन होते हो, जब तुम्हारे विचार शांत होते हैं, तब तुम मुझे अनुभव कर सकते हो। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि तुम पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हो। जाओ, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें प्रिय है वह एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्त मत हो। यदि तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो तुम किसी भी चीज के जाने से विचलित नहीं होगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। जब तुम यह समझ जाओगे तब तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। जब तुम मुझ में विश्वास रखोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भय नहीं रहेगा। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हें अभी और आगे बढ़ना है, और जब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान लेते तब तक यह यात्रा जारी रहेगी। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हें कठिनाइयों में डाल रहा है, लेकिन यह कठिनाइयां ही तुम्हें मेरे करीब ला रही हैं। यदि जीवन सरल होता तो तुम कभी अपने भीतर झांकते ही नहीं। तुम केवल बाहरी संसार में उलझे रहते। क्या तुमने कभी सागर की गहराइयों को देखा है? सतह पर तो लहरें होती हैं, हलचल होती है, लेकिन गहराई में केवल शांति होती है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। यदि तुम सतह पर रहोगे तो चिंता, भय और अस्थिरता का अनुभव करोगे, लेकिन यदि तुम अपने भीतर गहरे जाओगे तो वहां केवल शांति मिलेगी। यही शांति ही मेरा स्वरूप है, और यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी है। तुम्हें बार बार भय सताता है, भय मृत्यु का, भय अपमान का, भय असफलता का। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ये भय कहां से आते हैं? ये केवल तुम्हारे मन के भ्रम हैं। जब तुम यह समझ जाओगे कि जो कुछ भी है वह मेरे द्वारा ही संचालित हो रहा है, तब तुम्हारा सारा भय समाप्त हो जाएगा। जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। हर घटना का एक उद्देश्य होता है जिसे तुम अभी नहीं देख सकते। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि शायद जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हारे लिए सही नहीं है? मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देता हूँ जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। जो तुम्हारे लिए उचित है वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा, सही समय पर मिलेगा। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। लेकिन यह मत सोचो कि जो चला गया वह तुम्हें नुकसान पहुंचा गया। जो जाता है वह केवल इसलिए जाता है ताकि कुछ नया आ सके। यदि तुम एक दरवाजे के बंद होने पर रोते रहोगे तो तुम यह नहीं देख पाओगे कि मेरे द्वारा खोला गया नया दरवाजा कहाँ है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं उन्हें कब आशीर्वाद दूंगा, लेकिन क्या तुमने यह समझा कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है? तुम जब सांस ले रहे हो यह मेरा आशीर्वाद है। जब तुम्हारी आंखें यह सुंदर संसार देखती हैं, यह मेरा आशीर्वाद है। जब तुम्हें भोजन मिलता है, जब तुम्हें कोई प्रेम करता है, जब कोई तुम्हारी सहायता करता है, यह सब मेरे आशीर्वाद ही तो हैं। लेकिन तुम इन्हें अपना अधिकार समझते हो। जब तक तुम आभार व्यक्त करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हें मेरी कृपा का पूरा अनुभव नहीं होगा। जब कोई कठिनाई आए तो उससे भागो मत, उसे स्वीकार करो, उसे समझो और उससे सीखो। यदि तुम किसी समस्या का सामना कर रहे हो
तो समझो कि उसके भीतर ही उसका समाधान भी छिपा है। जैसे अंधकार में ही प्रकाश की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। यदि तुम सोचते हो कि केवल पूजा पाठ करने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तो यह तुम्हारी भूल है। मैं केवल उन लोगों से प्रसन्न होता हूँ जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने हृदय में करुणा रखते हैं, जो अहंकार से मुक्त हैं। यदि तुम किसी की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। यह सबसे श्रेष्ठ पूजा है। धन का लोभ तुम्हें मेरे मार्ग से भटका सकता है। धन आवश्यक है, लेकिन यदि तुम इसे ही अपना जीवन बना लोगे तो तुम सच्ची शांति से दूर चले जाओगे। जब तुम केवल धन के पीछे भागते हो तो तुम असंतोष को जन्म देते हो, और असंतोष तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने देगा। इसलिए धन को साधन मानो, उद्देश्य नहीं। क्रोध तुम्हें जलाता है और क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। जो व्यक्ति तुम्हें दुख पहुंचाता है वह अपने कर्मों का फल अवश्य पाएगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम बदले की भावना रखोगे तो तुम स्वयं भी उसी चक्र में फंस जाओगे। लेकिन यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम इस चक्र से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें दूसरों से प्रेम करना सीखना होगा, लेकिन प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से भी होना चाहिए। जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ कुछ करते हो तब तुम सच्चे प्रेम को अनुभव करते हो। प्रेम कोई व्यापार नहीं है जहां तुम कुछ देकर कुछ पाओ। प्रेम तो वह शक्ति है जो तुम्हें मेरे करीब लाती है। तुम्हारी आत्मा प्रकाश से बनी है, लेकिन जब तुम मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार में फंस जाते हो तो यह प्रकाश धुंधला हो जाता है। तुम्हें इसे पुनः प्रकाशित करना होगा। ध्यान, सेवा, सत्य और भक्ति के द्वारा यह संभव है। जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा तब मैं उसमें स्वयं प्रकाशित हो जाऊंगा। तुम सोचते हो कि समय बहुत कम है, लेकिन यह तो केवल एक भ्रम है। समय तो केवल एक माध्यम है जिसमें तुम अपने जीवन के अनुभवों को जीते हो। यदि तुम हर पल को जागरूक होकर जियोगे तो तुम देखोगे कि समय अनंत है। लेकिन यदि तुम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में डूबे रहोगे तो तुम्हें कभी समय का सही अनुभव नहीं होगा। मैं तुम्हें सदा मार्ग दिखाता हूँ। जब तुम्हें संदेह हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई राह नहीं सूझ रही, तब अपने भीतर देखो। मेरी आवाज वहां पहले से ही मौजूद है, लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें अपने मन का शोर शांत करना होगा। जब तुम मौन होगे, जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को अनुभव करोगे, तब तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। सफलता इस बात में है कि तुमने अपने भीतर कितनी शांति और प्रेम विकसित किया है। यदि तुमने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अपने भीतर शांति नहीं पाई, तो तुम्हारी जीत व्यर्थ है। लेकिन यदि तुमने अपने भीतर प्रेम और करुणा को स्थापित कर लिया, तो तुम सबसे बड़े विजेता हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, लेकिन यह केवल तुम्हारा भ्रम है। मैं तुम्हारे हृदय के इतने निकट हूँ कि तुम्हें मेरी उपस्थिति अनुभव करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। बस अपना हृदय खोलो, अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ और तुम देखोगे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें दो आवाजें सुनाई देती हैं। एक जो तुम्हें डराती है, तुम्हें असफलता का भय दिखाती है, और दूसरी जो तुम्हें भरोसा दिलाती है, तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। पहली आवाज तुम्हारे मन के भ्रम से उत्पन्न होती है और दूसरी मेरी आवाज है।
लेकिन समस्या यह है कि तुम पहली आवाज को अधिक सुनते हो और दूसरी को अनसुना कर देते हो। जब तक तुम अपने मन के शोर से मुक्त नहीं होगे, तब तक मेरी आवाज तुम्हें स्पष्ट नहीं सुनाई देगी। तुम यह सोचते हो कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन क्या तुमने कभी आकाश में उड़ते पक्षियों को देखा है? वे हवाओं के बहाव को महसूस करके अपने पंखों को संचालित करते हैं। वे हवा से लड़ते नहीं, बल्कि उसके प्रवाह के साथ तालमेल बैठाते हैं। तुम भी ऐसा ही करो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में आ रहा है, उसे स्वीकार करो, उसे समझो और उसके साथ सामंजस्य बिठाओ। यदि तुम संघर्ष करोगे तो थक जाओगे, लेकिन यदि तुम प्रवाह के साथ बहोगे तो तुम ऊर्जा से भर जाओगे। तुम्हें जीवन में कई बार प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ चीजें तुरंत नहीं घटेंगी। तुम्हें धैर्य रखना होगा। जब समय सही होगा, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अधीर हो जाओगे, तो तुम अपनी ही यात्रा को कठिन बना लोगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं तभी सुनी जाएंगी जब तुम विशेष मंत्रों का जाप करोगे या किसी विशेष स्थान पर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। जब तुम सच्चे हृदय से पुकारोगे, तब मैं तुम्हें अवश्य सुनूंगा। मैं शब्दों की नहीं, भावना की गहराई को देखता हूँ। यदि तुम्हारी प्रार्थना प्रेम और समर्पण से भरी है, तो वह मुझ तक अवश्य पहुँचेगी। तुम दूसरों की अपेक्षाओं में फंसे रहते हो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, वे तुम्हें कैसे देखेंगे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यह सब मायने नहीं रखता? जब तुम इस शरीर को छोड़कर आगे बढ़ोगे, तब किसी की भी राय तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए इस चिंता को छोड़ो कि दूसरे क्या सोचते हैं, और केवल इस बात पर ध्यान दो कि तुम क्या सही कर रहे हो। तुम्हारा अतीत तुम्हें बार बार बुलाता है, लेकिन यदि तुम अतीत में उलझे रहोगे, तो वर्तमान को खो दोगे। अतीत केवल सीखने के लिए है, उसे पकड़कर बैठे रहने के लिए नहीं। जब कोई नदी समुद्र में मिल जाती है, तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। वह अपने अस्तित्व को नए रूप में स्वीकार कर लेती है। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। मुझे पाने के लिए तुम्हें किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं। मैं वहां हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, जहाँ सच्चाई है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी के दर्द को कम करते हो, तब तुम मुझे अनुभव करते हो। लेकिन जब तुम स्वार्थ, घृणा और अहंकार में फंस जाते हो, तो तुम स्वयं को मुझसे दूर कर लेते हो। हर विचार एक बीज की तरह होता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान दोगे, तो वे धीरे धीरे बड़े होकर तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेंगे। लेकिन यदि तुम सकारात्मक, प्रेम और आशा से भरे विचारों को पोषित करोगे, तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर वृक्ष की तरह विकसित होगा। तुम्हें चुनना होगा कि तुम कौन से बीज अपने भीतर बो रहे हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह किसी न किसी उद्देश्य से हो रहा है। लेकिन जब तुम केवल दुहक को देखते हो और उसके पीछे के उद्देश्य को नहीं समझते, तब तुम संघर्ष महसूस करते हो। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि जो भी हो रहा है वह मेरे द्वारा तय किया गया है और वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही होगा, तब तुम पूर्ण शांति का अनुभव करोगे। तुमने देखा होगा कि जब कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति रुक जाता है, वह कभी शिखर तक नहीं पहुंचता। जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है,
वही अंततः ऊंचाई पर पहुंचता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम हार मान लोगे तो तुम वहीं रह जाओगे जहां तुम हो। लेकिन यदि तुम धैर्य और साहस से चलते रहोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचोगे। कई लोग केवल अपने लाभ के लिए मेरी भक्ति करते हैं। वे सोचते हैं कि मैं उनकी इच्छाएं पूरी कर दूंगा और वे अपनी मनचाही चीजें प्राप्त कर लेंगे। लेकिन सच्ची भक्ति वह है जहां कोई अपेक्षा नहीं होती, जहां केवल प्रेम और समर्पण होता है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के मेरी ओर बढ़ोगे, तब मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है, न कि केवल वह जिसकी तुम मांग कर रहे हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन तुमने स्वयं को सीमाओं में बांध रखा है। तुम सोचते हो कि तुम केवल एक साधारण मानव हो, लेकिन वास्तव में तुम ब्रह्मांड के उसी अंश से बने हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि बनी है। यदि तुम अपनी शक्ति को पहचान लो तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने संदेहों को छोड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास करना होगा। हर दिन एक नया अवसर है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे संवार सकते हो। जब तुम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखते हो, तब तुम जीवन को पूरी तरह जीते हो। लेकिन जब तुम बीते हुए समय में ही उलझे रहते हो, तब तुम नए अवसरों को खो देते हो। कभी कभी जीवन तुम्हें अंधकार में डाल देता है, लेकिन अंधकार का उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं, बल्कि तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को ढूंढने के लिए प्रेरित करना है। जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लोगे, तब कोई भी अंधकार तुम्हें भयभीत नहीं कर सकेगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब तक तुम स्वयं को मुझसे अलग समझोगे, तब तक तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस नहीं होगी। जब तुम यह समझ लोगे कि तुम और मैं अलग नहीं, बल्कि एक ही हैं, तब तुम्हें किसी भी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।